हाँ बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अभी हमने पिछली क्लास में खत्म किया है कंटिन्यूटी। अभी आपने कंटिन्यूटी को खत्म किया है और कंटिन्यूटी के बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना हमें है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी में ये चेक किया था कि कोई भी फंक्शन एक गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसमें हम लोग गिवन पॉइंट को क्या मानते थे? ए मानते थे। गिवन पॉइंट को हम ए मानते थे। अलग अलग क्वेश्चन में पॉइंट अलग अलग होता तो वहां ए का वैल्यू भी अलग अलग होता। ठीक है, और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, इसके लिए हम लोग तीन चीज चेक करते थे। एक RHL चेक करते थे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते थे और फिर LHL चेक करते थे। अगर इन तीनों को चेक करने के बाद इन तीनों का मान बराबर आता था तो हम कहते थे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हुआ कि जब आप fx का ग्राफ खींच रहे होगे तो इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जब आप fx का ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, ये ग्राफ कहीं पे भी टूटेगा नहीं। ठीक है, हमने यही देखा था। अब कोई अगर मान लो यहां पे इस पॉइंट पे ऐसे है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ टूटा है या नहीं टूटा है? टूटा हुआ है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये चीज को हमने कंटिन्यूटी में देखा था। कंटिन्यूटी में हमने ये भी सीखा था कि LHL चेक कैसे, कब LHL चेक करेंगे। हमारा जो फंक्शन है, जो पॉइंट दिया रहेगा, उसको देख के कैसे पता करते थे? इफ x ग्रेटर देन a होता था तो उस पे हम क्या चेक करते थे? RHL। वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे चेक करते थे? x बराबर a होता था। और LHL कब चेक करते थे? x छोटा हो जाता था a। तो इन दोनों जगहों पे हम RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL कैलकुलेट करते थे और कहते थे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। साथ में हमने ये भी समझा था कि हम उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं जिस पॉइंट पे आपको क्या दिखाई देता है? लेस देन का साइन, इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन। जिस पॉइंट पे आपको ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, ये तीनों साइन दिखाई दे, उसी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या था? कंटिन्यूटी तो हम लोग चेक कर लिए थे। आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसका पहले ग्राफिकल मीनिंग समझ लिया जाए कि डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन, ये पॉइंट A है, अब इस पॉइंट A पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब अगर पॉइंट A पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब है पॉइंट A पे आप एक टेंजेंट डाल सकते हो। एक टेंजेंट, ध्यान रखेंगे, केवल एक टेंजेंट ही डाल सकते हैं, केवल एक टेंजेंट, यानी यूनिक टेंजेंट अगर आप एक पॉइंट पे डाल सकते हो तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। टेंजेंट को आप हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। सर हम टेंजेंट डाल सकते हैं? अगर डाल सकते हैं उस पॉइंट पे तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर नहीं डाला, अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल पा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
आपने सर्कल में क्लास 10th में पढ़ा था, ये कोई सर्कल है, अगर ये कोई वृत्त है तो इस वृत्त के एक बिंदु पर, सर्कल के एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट डाल सकते हैं? बस एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं सर्कल के एक पॉइंट पे। ये चीज 10th में पढ़े थे ना कि वृत्त के एक बिंदु पे एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। We can draw one and only one tangent at a point of circle। यही बात यहां कहा गया। तो देखो ये चीज, ये जो टेंजेंट हमारा है, ये टेंजेंट सिर्फ सर्कल में ही नहीं हो सकता है। टेंजेंट किसी भी कर्व लाइन पे हम टेंजेंट को डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो फंक्शन दिया जाएगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल सकते हैं। ये टेंजेंट आप डाल सकते हो इस पे, तो ये फंक्शन आपका नीचे में आए तो नीचे में एक ही, बस एक ही डाल से अधिक आ गया, एक से अधिक एक पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डाल सकते, ठीक है। टेंजेंट कहेंगे किसको? ये आप पता है ना, जो टच करता है एक पॉइंट पे वही टेंजेंट होता है। तो यही चीज कहता है डिफरेंशिएबिलिटी। और इसी देखो, अब ग्राफ खींच के ये चीजों को पता करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए जिस तरह से आपने लिमिट में ये लगाया, सॉरी कंटिन्यूटी में ये सीखा था, वैसे ही हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में भी सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इस फंक्शन में दो चीज इक्वल होना चाहिए। पहला एल एच डी, एल से लेफ्ट, एच यानी कि हैंड और डी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेशन भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। और दूसरा आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेशन। अगर ये दोनों बराबर होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर मान लो कि एल एच डी जो है ये एट एक्स, ये निकलता है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, आर एच डी भी हमने निकाला है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, और हमें एल एच डी बराबर आर एच डी मिल गया है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट बात है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित ही वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित ही वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। मीन्स अगर एक क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों चेक करने को दिया जाए, हमसे दोनों पूछा जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये आप टेस्ट करें, और हमसे ये भी पूछा जाए डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कोई फंक्शन दे के पूछे, तो हम क्वेश्चन में पहले निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। और मान लो कि डिफरेंशिएबिलिटी हमने निकाला और एल एच डी किसके बराबर मिल गया? आर एच डी के, तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल। तो जिस तरह से आपने ये LHL और RHL निकालने के लिए छोटा छोटा फॉर्मूला देखा था, उसी तरह से RH D और LH D निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने RHL में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ध्यान दीजिए, आपने RHL में पढ़ा था लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। RHL में पढ़ा था, RHD निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? लिमिट डेल्टा x नहीं होगा, क्या होगा यहाँ? h टेंडिंग टू 0
फंक्शन ऑफ, अच्छा x कहने का मतलब आप तो चेक किस पे कर रहे हो, एट x इज इक्वल टू a पे, तो x को a बनाना पड़ेगा, a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x है तो a बनाना पड़ेगा, और डेल्टा x को क्या बना दिया है आपने, h बना दिया है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में जो हमने यूज किया था, यही फॉर्मूला थोड़ा सा बदला है, तो क्या बना दिया है, राइट हैंड डेरिवेशन के लिए फॉर्मूला बनाया है RHD। अगर इसी को LHD में हम देखते तो क्या होता, LHD में आप क्या देखते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a और बटा में माइनस h डालोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एक बात और निश्चित ध्यान रखिएगा कि a क्या है, ए वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। मान लो अगर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं 2 पे, अगर हम किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी 2 पे चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर LHD के लिए ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम। अगर ये फॉर्मूला तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला से प्रोसीड नहीं करोगे। जब आप 2 पे चेक करना चाह रहे हो तो पहले a के जगह पे 2 बनाने के बाद ही प्रोसीड करना। अगर आप a लेकर के प्रोसीड करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। बस फॉर्मूला एक स्टेप आप लिख सकते हो एज अ फॉर्मूला, लेकिन आगे कहीं भी a का चर्चा आप नहीं करोगे। बस एक स्टेप जहां फॉर्मूला है, सिर्फ उस स्टेप में आप ए यूज कर सकते हो, उसके बाद कहीं ए यूज नहीं करोगे। इसका मतलब नहीं समझे? इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, हमने जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में सीखा का एक कॉमन गलती है, जो यही गलती है जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। गलती क्या है, इसने ऐसा लिखा है, हमने एक भी फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब ये LHL निकाल रही थी तो फंक्शन ऑफ a माइनस h लिखी थी, अच्छा काम की थी, और आगे ये इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दी है। जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 था, सपोज दैट, तो ये बस यही लिख रही है 4h प्लस 1 ऐसे लिख रही है, मीन्स ये आगे भी a को लेके चल रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि नहीं, ये फॉर्मूला है, जब तक फॉर्मूला है तब तक ए का औचित्य है, ए का मीनिंग है, क्योंकि ये फॉर्मूला का अकॉर्डिंग है। लेकिन जब आप ये लिख रहे हो कि आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी एट चेक कर रहे हो, एट x इज इक्वल टू 2 चेक कर रहे हो भाई, तो x इज इक्वल टू a थोड़ी है जो आप इस a को लेके चलोगे। अब तो ये x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ a नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 माइनस h होना चाहिए, ठीक है। तो बस फॉर्मूला जब लिखोगे उस समय तक a लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला के बाद हम प्रोसीड करेंगे तो a तो है ही नहीं ना। अब तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, तो आगे a लिखने का कोई मतलब नहीं है। आगे हमें उस पॉइंट को लिखना है जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात हमने ये समझा ही नहीं कि जैसे हमने कंटिन्यूटी में समझा था कि ये कैसे समझेंगे कि हमें कौन से फंक्शन पे LHL निकालना है, कौन से फंक्शन पे RHL निकालना है, हमने ये समझा था ना वहां। ठीक उसी तरह से यहां भी तो समझना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन पे LHD निकालेंगे और कौन से फंक्शन पे RHD निकालेंगे। तो आप अंदाजा लगाओ तो LHD कब निकाल रहे होगे, जब x छोटा हो। LHD निकालने के लिए कंडीशन क्या होल्ड करेगा, जब x छोटा हो, जब x छोटा होगा और पॉइंट हमारा बड़ा होगा, तो ऐसे केस में आप क्या निकालोगे, LHD। RHD कब निकालोगे, जब x बड़ा होगा और a छोटा होगा, तब क्या निकालोगे। यही चीज तो कंटिन्यूटी में भी था, कंटिन्यूटी में ये LHL था और यहां ये LHD हो गया है, और कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा फॉर्मूला बदल गया है।
इसमें भी आप कंटिन्यूटी में भी लिमिट को ही सॉल्व कर रहे थे। कंटिन्यूटी में भी आपका टारगेट क्या था, लिमिट सॉल्व करना। डिफरेंशियबिलिटी में भी आपका टारगेट क्या होगा, लिमिट सॉल्व करना। इसके लिए लिमिट का बेसिक जानकारी होना चाहिए, जो हमने लिमिट वाले लेक्चर में किया था। क्या किया था कि लिमिट उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाया गया है जो क्वेश्चन सीधे सीधे वैल्यू पुट करने पे 9th वाला तरीके के अकॉर्डिंग 0 by 0 देता है ना, एनी नंबर बाई 0 देता है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट देता है, इन्फिनाइट का पावर इन्फिनाइट देता है, 0 का पावर 0 देता है। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया था लिमिट को। लिमिट क्यों बनाया गया था, ताकि हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो जब आप लिमिट, इसमें कंटिन्यूटी में भी लिमिट सॉल्व करना था, डिफरेंशियबिलिटी में भी लिमिट सॉल्व करना है। तो ये बात ध्यान रखें कि जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो आंसर इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो 11th का लिमिट कहता है कि हम तो ऐसा आंसर कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैथ में मीनिंगलेस टर्म। तो इसका मतलब कि आपकी सारी मेहनत यहीं पे गलत हो जाएगी और आपका कॉपी फिर इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि अच्छा बच्चा यहां लाया है, मीन्स इसको लिमिट की जानकारी नहीं है, और आपका वहीं पे काट दिया जाएगा। तो पहले तो चेक करेंगे ना, पहले ये आप चेक, बिल्कुल आप चेक करेंगे। लेकिन अभी हमने जब कंटिन्यूटी का आपका कॉपी चेक किया था, मेरे बच्चों को देखा था कि वो इस फॉर्म में लाके छोड़ रहे हैं। वो जो ये वाला क्वेश्चन था cos ax माइनस cos bx अपॉन x का वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में जब x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट चेक कर रहे थे तो 0 by 0 करके वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजों से बचेंगे, लिमिट फेल नहीं होना चाहिए। लिमिट हमने पढ़ा ही इसीलिए था ताकि आगे हम इसका यूज कर सकें। तो दिक्कत, और लिमिट में आपने 3 तरीका सीखा था कि जब लिमिट इस फॉर्म में आए तो लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हमने 3 मेथड बताया था कि 3 काम करना चाहिए। पहला, फैक्टराइज कर लेना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन करने से काम बनता है, ये फॉर्म से छुटकारा मिल जाता है तो बढ़िया। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन रूट वाला हो, रूट इन्वॉल्व हो, तो कहा था हमने एनालाइज करने को। और थर्ड कहा था लिमिट का फॉर्मूला प्रॉपर सेट होगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं, जिन बातों को अगर हम याद रखें तो डिफरेंशियबिलिटी हमारा आराम से बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई नोट करने वाला पॉइंट लगता है तो नोट कीजिए, अदरवाइज एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं कंटिन्यूटी। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये फंक्शन तब होगा जब x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरा कहता है x होगा तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन इक्वल। हमें ये बता देना है, हमें इस फंक्शन में दोनों चेक करना है, कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना है। सर अभी आप बोले अगर डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा तो कंटिन्यूटी हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने ये कहा है कि अगर एक ही क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करना हो तो पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो वापस से कंटिन्यूअस चेक करने का जरूरत नहीं है, वो फंक्शन ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में पॉइंट्स कितने हैं, तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, एक तो 0 और एक 1। हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 2 पॉइंट हैं, एक 0 और एक 1। आप मुझे ये बताइएगा कि हम इनमें से कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, 1 पे। क्यों 1 पे कंटिन्यूटी क्यों चेक कर सकते हैं, तीनों साइन, क्योंकि 1 के पास तीनों साइन है। 1 के पास ये वाला साइन भी है, ये वाला साइन भी है, और अगर मैं बात करूं डिफरेंशियबिलिटी की तो हम डिफरेंशियबिलिटी कौन से पॉइंट पे चेक कर सकते हैं,
वो भी 1 पे ही। डिफरेंशियबिलिटी के लिए 2 ही साइन चाहिए था, ये भी हमको कहाँ मिल रहा है, 1 पे ही मिल रहा है। 0 पे 0 इस कंडीशन को फुलफिल, 0 हमारे डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, यानी 0 पे हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक नहीं कर सकते। फिर से बताइए। हमने ये कहा था कि डिफरेंशियबिलिटी हम उसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं जिस पॉइंट पे ये दोनों साइन होगा, बड़ा का भी साइन हो छोटा का भी साइन हो। 0 के पास छोटा का साइन तो है, 0 x से छोटा है, मतलब 0 के पास छोटा वाला राइट है, छोटा वाला अधिकार है, लेकिन 0 के पास x से बड़ा होने का अधिकार नहीं है, अर्थात कि इन दोनों में से एक साइन 0 नहीं होल्ड करता है, इसीलिए हम 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो 0 हमारे डिमांड को पूरा नहीं किया है, मैंने 0 को पहले ही काट दिया है। अब हम इस फंक्शन में जो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे वो कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमें 2 चीज डिफरेंशियबिलिटी के लिए कितना चीजों को चेक करना था, 2 चीजों को, कौन कौन सा, LHD और RHD। LHD का हम जानते हैं फॉर्मूला, पहले लिखते हैं, आते हैं। LHD एट x इज इक्वल टू, तो LHD का पहले लिख लो फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a minus h माइनस फंक्शन ऑफ a बटा माइनस h। ये फॉर्मूला लिख लिया। Yes, sir. अगले स्टेप में आओगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ, आपका पॉइंट क्या है, 1 माइनस h। फंक्शन थोड़ी लगाएंगे, जब 1 पॉइंट रख देंगे तो फंक्शन क्यों, फंक्शन पे हमने कहाँ रखा है, अभी हमने फंक्शन निकाला कहाँ है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इस सारे में जो जो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको f1 माइनस h मालूम होना चाहिए, f1 मालूम होना चाहिए, h तो खैर बात ही नहीं है, दिक्कत नहीं, तो ये 2 चीज मालूम होना चाहिए ना। तो आते हैं इन दोनों चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है फंक्शन ऑफ x 2 दिया गया है, इन दोनों में से कौन सा फंक्शन को लेना है LHD के लिए, LHD के लिए हम लोग को लेना है x वाला, जिसमें ये कंडीशन हो x छोटा है, 1 यही होना चाहिए। तो इस कौन से में है, इस x वाला में है, तो फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे, x। आपको क्या निकालना है, एक फंक्शन ऑफ 1 निकालना है, अर्थात x के जगह 1 रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा 1। और क्या निकालना है आपको, फंक्शन ऑफ 1 माइनस h निकालना है। तो इस बार आप x के जगह पे क्या रखिएगा, 1 माइनस h रखिएगा, यही काम करिएगा। तो रख के देखा जाए ये, चलिए, तो ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h के जगह क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 के जगह क्या लिखेंगे, 1 बटा कितना, ये कट जाएगा, अगली बार क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू माइनस h बटा, काटोगे ये तो 1, अब तो h बचा नहीं, तो h नहीं है तो लिमिट अपने आप गायब हो गया, और LHD हमको कितना मिल गया, 1। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या निकालोगे, RHD, फॉर्मूला जानते हो, RHD देखो तो निकाल के 1 प्लस h कर दीजिए, RHD निकाल के देखें, तो लिखेंगे RHD एट x इज इक्वल टू, तो RHD का लिखो पहले फॉर्मूला, यहां देखो ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a बटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में a का वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 बटा, किसी को दिक्कत,
आर एच डी हम कहाँ पे निकालेंगे? तो जहां पे x बड़ा होगा 1 से। अब देखो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? तो f1 मालूम होना चाहिए। तो हम निकालते हैं f1, यानी x के जगह 1 लिखना है। तो ये 2 माइनस का माइनस और x का 1 कितना हो गया? तो ये तो निकल गया। अब क्या निकालना है? फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। तो 2 माइनस और x के जगह क्या लिखना होगा इस बार? 1 प्लस h। ये क्या होगा? 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया। दिक्कत है? सब निकाल लिए वैल्यू? ये वैल्यू निकालने में कोई परेशानी है तो बताइए, अगर नहीं है तो आइए फॉर्मूला पे और पुट कीजिए सबका वैल्यू। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h को क्या लिखिएगा आप? 1 माइनस से देखिए ध्यान से, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h का मान। अब माइनस है तो माइनस फंक्शन ऑफ 1 का मान और बटा कितना? तो प्लस h माइनस h कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा माइनस h और नीचे तो माइनस h प्लस h है तो ये भी कटेगा और कटेगा तो ये क्या बचेगा? -1। h है नहीं इसलिए लिमिट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस फंक्शन में पहले तो LHD निकाला है। LHD कितना मिला है? +1। फिर क्या निकाला? RHD, ये कितना मिल गया? -1। यानी हम ये कह सकते हैं LHD नॉट इक्वल टू RHD। इसका मतलब है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और अगर x 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब 1 वाला पे कोई टेंजेंट नहीं डाला जा सकता है। जब इसका ग्राफ खींचते ना पूरे फंक्शन का, तो जहां x का वैल्यू 1 होता ना वहां पे कोई टेंजेंट हम नहीं डाल सकते। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दीपक आपको दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आ गया? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको भी चेक करेंगे तब कहना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी आप चेक करना जानते हो, चेक करके देखो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है।